कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लेई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। या दुनिया दो रोज की मत कर या सो हेत, गुरु चरण चित लाइए जो पुराण सुख हेत। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज दुनिया के सुप्रसिद्ध संत कबीरदास जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। वो तमाम कहानियां आपने पढ़ी और सुनी होंगी। मैं आपको उनके जीवन के एक नए पक्ष से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। आज हम आपके प्रिय कार्यक्रम मंथन में कबीरदास जी को एक नए ढंग से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी के दोहे क्या अद्भुत दोहे हैं। उनको सुनते हुए, पढ़ते हुए आप हम सब बड़े हुए हैं। तमाम इंटरनेट के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनके दोहे भरे पड़े हैं। उस पर भी आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दरअसल कबीरदास दुनिया के ऐसे इकलौते संत थे जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पूरी तरह से सन्यासी थे। उनका ये पक्ष समझने का प्रयास करते हैं, यानी सही अर्थों में दुनियादारी में रहकर दुनियादारी से विरक्त गुरु चरणों व सच्चे परमपिता परमात्मा को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसी समर्पण के चलते कबीरदास दुनिया के तमाम धार्मिक महापुरुषों से एक अलग पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो पंक्ति ऐसी है जिसको समझना बहुत लाजमी है। आज की वाराणसी सब जानते हैं, उस समय काशी के नाम से जानी जाती थी। काशी के आज के कबीर चौरा मोहल्ले में कबीरदास जी की एक छोटी सी कुटिया होती थी। उस कुटिया के एक हिस्से में कबीरदास अपनी पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली के साथ रहते थे। एक हिस्से में उनकी कपड़ा बुनने की खड्डी थी। यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी बहुत ही अद्भुत क्वालिटी का कपड़ा बुनते थे, और उनकी उस खड्डी के आसपास उनकी कुटिया में उनके चाहने वालों की और उनके भक्तों की मंडली लगी रहती थी। कबीरदास जी की एक आदत थी कि जितने भी भक्त आते थे सबको भोजन का निमंत्रण जरूर देते थे। सबसे कहते थे भोजन करके ही जाना। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जो शायद ही दुनिया के किसी संत की कल्पना में भी रही हो। हुआ ये कि एक दिन शिष्यों की मंडली कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। बातचीत खूब जमी, प्रभु चर्चा होती रही। सबको भोजन का आग्रह कबीरदास पहले ही कर चुके थे। ऐसे में उनकी पत्नी लोई के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। और धर्म संकट ये कि लोई को ये पता था कि आज घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और उनके 10-12 शिष्य, कबीरदास जी खुद, बच्चे, सबके लिए भोजन तैयार होना था। लोई जो कबीरदास जी की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी थी, वो बगल में एक व्यापारी की दुकान पर गई। जैसे आजकल परचून की दुकान होती है, वैसे ही एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान पर गई, वहां के सेठ से खाने बनाने लायक कुछ सामान मांगा, तो उसने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा नहीं, मैं पहले ही बहुत उधार दे चुका हूं, अब उधार देने की और क्षमता मेरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। इन्होंने बहुत प्रार्थना की, मिन्नतें की, निवेदन किया कि कबीरदास जी के मान सम्मान का सवाल है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेहमान घर पे बैठे हैं।
लेकिन व्यापारी महोदय नहीं झुके। हां, अचानक व्यापारी ने कबीरदास जी की पत्नी के सामने एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव बहुत खराब था। प्रस्ताव यह था कि तुम यदि आज रात को सोने के लिए मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हें सारा सामान फ्री में दे दूंगा और पुराना भी सब उधार माफ कर दूंगा। लोई पहले से बड़े धर्म संकट में थी। किसी तरह से इस व्यापारी से वायदा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास रात में आ जाऊंगी। व्यापारी ने कहा कि मेरी दुकान की बगल में एक झोपड़ी है, उसमें तुम्हें आना है। खैर, लोई ने सामान लिया, घर लाई, भोजन तैयार किया, सब मित्रों को, भक्तों को भोजन कराया, सब विदा हो गए। इस तरह से धीरे धीरे शाम हुई। शाम होते होते बहुत जोरदार बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। लोई थोड़ा सज धर के तैयार हुई और बड़ी उदास भाव से बैठी थी। तभी कबीरदास जी आए, बोले क्या हुआ? मजबूरी में लोई ने पूरा दिन भर का घटनाक्रम कबीरदास जी को कह सुनाया। कबीरदास बोले, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, छाता लेकर के चलता हूं, तुम्हें बूंदे भी नहीं लगेगी, बारिश भी नहीं लगेगी और मैं पहुंचा देता हूं तुम्हें व्यापारी के आवास तक। यह गजब का पक्ष था कबीरदास का। कबीरदास अपनी पत्नी को लेकर के, उनको पता था कि व्यापारी क्या चाह रहा है, उसकी नीयत क्या है। फिर भी चूंकि पत्नी कमिटमेंट कराई थी, वायदा कराई थी, प्रतिज्ञा कराई थी, इसलिए अपनी पत्नी को लेकर के व्यापारी के घर की तरफ चले। उनको बिल्कुल भीगने नहीं दिया, उनको बचाते हुए व्यापारी के दरवाजे तक पहुंचे और कहा कि मैं यहां बाहर बैठा हूं, तुम जब आओगी तो मैं वापस घर ले चलूंगा। ये लोई अंदर गई। व्यापारी ने पूछा, अरे इतनी बारिश में तुम आ गई, तुमने बड़ा वचन का मान रखा, लेकिन ये क्या, तुम बिल्कुल गीली नहीं हो, बाहर बारिश हो रही है, कैसे, क्या चमत्कार है ये? लोई ने बताया कि मेरे पतिदेव आए हैं, उन्होंने मुझे ऊपर से कवर कर रखा था, इसलिए मैं बिल्कुल गीली नहीं हुई हूं, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना सुनते ही पूरा ये घटनाक्रम के कबीरदास कैसे उनको लेकर के आए और कैसे वो बोले कि वचन निभाओ, वचन सबसे महत्वपूर्ण है। इतना सुनते ही व्यापारी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो सीधे बाहर भागे और जाकर के सीधे कबीरदास जी के पैरों में गिर पड़े, एक तरह से लेट गए दंडवत, और उनसे माफी मांगी। कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में पाप आ गया था, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं कि एक वचन निभाने के लिए कुछ भी समर्पित करने को तैयार हो जाएंगे। कबीरदास जी के जीवन का यह एक अद्भुत पक्ष है। इस कहानी को तमाम महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से सुनाया है। मैंने आपको आम बोलचाल की भाषा में कबीरदास के जीवन का एक ऐसा सच, एक ऐसा पक्ष बताने का आज प्रयास किया है जो आमतौर पे आपको इंटरनेट और दूसरे माध्यमों पर देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलेगा। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा और हां, परमपिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर जरूर चलते रहिएगा। कबीरदास जी की शिक्षा को याद रखिएगा और उनकी शिक्षा को अपने मन, हृदय और विचारों में उतार करके प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास कीजिएगा। आशा है आप सब आनंद में रहेंगे। आपको और आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।